हम देखते हैं जी लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन के लिए आपको पहले फंक्शन का पता होना चाहिए कि फंक्शन किसे कहते हैं और फिर उसकी लिमिट किसे कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन जो होता है वो हम एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन की अगर आप मैं आपको सादा सी एक एग्जांपल बताऊं कि फंक्शन आप देख लें कि फंक्शन इज़ अ मशीन। ये एक मशीन है जिसको हम फंक्शन कहते हैं, और ये कैसी मशीन होती है कि जिसमें जो सिंगल इनपुट होता है, ठीक है, और सिंगल ही आउटपुट हो। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट जो जिसमें आए उसको हम फंक्शन बोलते हैं। अब इसमें देखें कि जो इनपुट होगी इसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है, और जो आउटपुट होती है इसको हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज बोलते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इट मीन्स के अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें, अगर हम x इज़ इक्वल टू 1 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि सिंगल वैल्यू हमने दी और सिंगल ही हमें आंसर मिला, तो इट मीन्स कि ये फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू कोई भी और 9 पुट कर दें तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 81 प्लस 2 83 मिल जाएगी। तो हमने सिंगल वैल्यू दी और सिंगल ही उसके आउटपुट मिला, तो इट मीन्स कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है जी, फंक्शन जिसमें हम सिंगल इनपुट दें और सिंगल आउटपुट दें। ठीक है, तो अगर इसकी प्रॉपर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो फंक्शन इज़ अ रूल। ठीक है, फंक्शन इज़ अ रूल दैट करस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक वैल्यू। ठीक है, तो ये इससे यूनिक वैल्यू से और फॉर ईच वैल्यू इन द डोमेन, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। बहरहाल सिंपल आप ये याद रख लें कि ये सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट से जो है वो ये फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक फंक्शन, अब लिमिट क्या होती है, लिमिट क्या होती है जी, लिमिट हम ऐसे लिखते हैं x अप्रोचेस a f ऑफ x। ठीक है, किसी भी फंक्शन की लिमिट एज x अप्रोचेस a। x अप्रोचेस a का क्या मतलब है कि x a को अप्रोच कर रहा है, इट डजेंट मीन कि एग्जैक्टली a। इसका मतलब ये नहीं होगा कि एग्जैक्ट a। मसलन हम कहते हैं जी ये एक ये यहाँ पर अगर ज़ीरो एक पॉइंट है, ठीक है, हम कहते हैं जी x जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इधर से भी हम कह सकते हैं कि जी x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अप्रोच करने का मतलब है कि ज़ीरो की तरफ जा रहा है, बट यू कैन नॉट से कि एग्जैक्टली ज़ीरो। ठीक है, तो अब ये दो तरफ से इसको हम लिमिट को देख सकते हैं। एक तो राइट साइड से, कि ये राइट साइड से देखें अगर, तो राइट साइड से एक्स अप्रोचेस ज़ीरो हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स अप्रोचेस ज़ीरो। अगर राइट साइड से है तो हम इसके ऊपर प्लस का साइन लगा देते हैं। तो प्लस के साइन का मतलब होता है कि राइट हैंड लिमिट, और इसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, RHL। ठीक है, और अगर ये वाली साइड अगर हम देखें कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो,
ये लेफ्ट हैंड साइड से, तो x अप्रोचेज टू 0, इसके ऊपर हम नेगेटिव का साइन इस, अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये 0 पॉजिटिव है या 0 नेगेटिव है, या जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं। इसका मतलब होगा अगर माइनस का साइन लगा हुआ है इट मीन्स कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और अगर प्लस का साइन लगा हुआ है तो इट मीन्स ये राइट हैंड लिमिट है। क्लियर है? अब आते हैं जी, ये देखें फाइनाइट लिमिट एट अ फाइनाइट पॉइंट। ठीक है, लेट ए बी एनी रियल नंबर एंड लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, एक फंक्शन एफ है आर से आर में, ठीक है, ये फंक्शन है with possible exception of the point x is equal to a, the function f is said to have limit l as x tends to a। x tends to a भी लिख सकते हैं, x approaches to a भी लिख सकते हैं, ये हम दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं जी। सो हम f की कह सकते हैं कि f is said to have limit l as x tends to a if for every epsilon greater than 0 there exists a positive real number delta, ये delta which usually depends on epsilon such that f of x minus l modulus less than epsilon whenever x minus a mod ये lies between 0 and delta। ये इसकी definition बनती है जी लिमिट की, जो बाय जो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इन दिस केस वी राइट लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, से दैट फंक्शन एफ हैज लिमिट एल और कन्वर्जेस टू एल, ये भी हम कह सकते हैं, एज एक्स अप्रोचेज ए। तो ये आपने याद रखना। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़, ये बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है जी कि x tends to a if for every epsilon greater than 0 there exists a positive real number delta, ठीक है, such that f of x minus l mod is less than epsilon whenever x minus a mod is less than delta। तो जब ये चीज़ एग्जिस्ट करे तो हम लिखते होते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज a f of x is equal to l, l कोई भी उसकी लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब टेंड्स टू या अप्रोचेज टू का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 0 का मतलब अभी मैंने बताया था कि इट डजंट मीन एग्जैक्टली 0। ठीक है, इट मीन्स 0.1 0.001 0.001 0.0000, ये चीज़ ये ज़ीरो की तरफ अगर जो चीज़ जा रही है, x टेंड्स टू 0 हम इसको कह सकते हैं, x अप्रोचेज टू 0, इसका मतलब है x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो x 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.001, इस तरह से इसका मतलब होगा x अप्रोचेज टू 0। अब f ऑफ x की कीमत अगर हम देखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू आता है 2 प्लस 0.1 या 2 प्लस 0.01 या 2 प्लस, तो ये एग्जैक्टली 2 नहीं आता, लेकिन ये कुछ ना कुछ 2 के करीब तरीन वैल्यूज आती हैं। तो हम कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेज 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये देखें, ये अगर आप इसको रियल लाइन को देखें कि ये एक वैल्यू है 1। ठीक है, तो इस तरफ ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और इस तरफ ये पॉजिटिव वैल्यू हैं। तो पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच करेंगे तो हम कहेंगे जी राइट हैंड की तरफ से, और लेफ़्ट साइड से अगर अप्रोच करेंगे तो हम कहेंगे जी लेफ़्ट हैंड की तरफ से ये अप्रोच कर रही है लिमिट इसी पॉइंट को। अब देखिए जी लेफ्ट हैंड लिमिट, इफ़ वी आर अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, तो फिर हम इसको कहेंगे एक्स अप्रोचेज ए माइनस 0, या एक्स अप्रोचेज ए उसके ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे, या फिर एफ ऑफ ए माइनस 0, ये तीनों तरह से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को।
तीनों तरह से लिखा जा सकता है। दोबारा देख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए -0 लिखा जा सकता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए इसके ऊपर माइनस का साइन लगाया जा सकता है, या एफ ऑफ ए -0 ये किया जा सकता है। तो तीनों का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर राइट हैंड लिमिट बतानी है तो फिर ए प्लस 0 करेंगे, ए प्लस 0, ए के ऊपर प्लस का साइन लगा सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस 0 इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द लिमिट पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, देन द न्यू लिमिट विल बी एच अप्रोचेज 0। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम एक्स को ए प्लस एच पुट कर लेंगे और नई लिमिट बनेगी एच अप्रोचेज टू 0। और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स माइनस एच करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये देखें जी, एग्जांपल है लिमिट एक्स अप्रोचेज 3x³ - 27 ओवर एक्स स्क्वायर -9। अब देखें लिमिट क्या चीज़ होती है। अगर तो हम इसमें डायरेक्टली 3 पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। ये एक्स अप्रोचेज 3 है ना, तो 3 डायरेक्टली पुट कर दें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। तो लिमिट जब 0/0 फॉर्म आती है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। अगर तो वो इक्वल होगी, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों देखनी है। अगर वो इक्वल होंगी तो फिर हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर वो इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कुछ और आता है, राइट हैंड लिमिट का आंसर कुछ और आता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? अब इसका तरीकाकार क्या है। अब ये देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज 3 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, एक्स अप्रोचेज 3 - 0 करेंगे। अब ये क्या होगा, वही आपको बताया था कि आपने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच। ठीक है, तो एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस एच होगा तो यहाँ से क्या होगा, या ए हमारे पास यहाँ पर 3 है तो हम 3 माइनस एच करेंगे। तो इफ एक्स इज इक्वल टू 3 तो ये एच अप्रोचेज टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगी लिमिट ये वाली, एच अप्रोचेज 0। तो एक्स की जगह पर आपने 3 माइनस एच पुट कर देना है। 3 माइनस h³ -27 ओवर 3 माइनस एच स्क्र -9। ठीक है, ये जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस h³, इसका फार्मूला लगा लें। ठीक है, नीचे 3 माइनस एच स्क्र का फार्मूला लगाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 9/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब राइट हैंड लिमिट करेंगे तो हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 3 प्लस एच। तो 3 प्लस एच पुट करने से जो हम आंसर निकालेंगे वो भी 9/2 आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 9/2 आया और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 9/2 आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिहाजा इसकी जो फंक्शन की लिमिट बनती है वो क्या बनती है, वो एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज 3 x³ -27 ओवर एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 9/2। क्लियर? तो ये कुछ इसमें फार्मूले लिखे हुए हैं, ये सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज आप लोगों ने ये याद रख लेने कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 cos x -1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ए की पावर x -1 ओवर एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 x की n माइनस ए रेज टू पावर n ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n ए की पावर n -1। ये डेरिवेटिव का फार्मूला, ये वाला फार्मूला ये डेरिवेटिव का फार्मूला है, इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू dy/dx।
ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू ई, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू ई। तो ये कुछ फार्मूले हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके बाद इसमें एल ऑपिटल रूल यूज़ होगा, वो जब यूज़ होगा तो फिर हम उसको देख लेंगे कि क्या कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो अभी देखते हैं। जी ये देखें जी 1.2 एक्सरसाइज पर आते हैं। ये देखते हैं जी क्या इसमें क्वेश्चन करते हैं इसके। फोर्टी क्वेश्चन है जिसके। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अच्छा जी